पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे, अपनी बातों को रखें। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस बड़े बड़े घोषणा पत्र लाती है, जनता से झूठे वायदे करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर अगर कोई भ्रष्टाचार की जननी है तो वो कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है। इस देश में अगर भ्रष्टाचार की ओर धकेलने का काम किया, अगर प्रदेश में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की ओर धकेलने का काम किया तो इस कांग्रेस ने किया है। और आपको विश्वास होगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं। आप पिछले घोषणा पत्र निकाल करके देख लीजिए, उन्होंने क्या क्या शब्द बाग दिखाए हैं। अरे मैं कहता हूं, ये गरीबी का नारा कांग्रेस ने कब दिया था? अरे ये नारा तो इंदिरा जी ने भी दिया, ये नारा राजीव जी ने भी दिया। अरे बीच में मनमोहन सिंह जी भी दे करके चले गए, सोनिया गांधी भी जी दे रही हैं, और अब राहुल बाबा भी गरीबी हटाने का नारा दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इस कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाने का नारा दिया था। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ने गरीबी हटाने का काम किया है? क्या कभी किसान का साथ दिया है? क्या कभी मजदूर का साथ दिया है? क्या कभी गांव की चिंता की है? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि 2014 के बाद उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने का काम किया है। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं को देख लीजिए, हमारी विकास की योजनाओं को देख लीजिए। और यही नहीं, सीमा पर पाकिस्तान के लोग आते थे, घुसपैठिए आते थे, आतंकवादी आते थे, कहीं ना कहीं किसी शहर में बम फोड़ करके चले जाते थे, कभी किसी रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ करके चले जाते थे। अरे यहां तक नहीं, हमारे जवानों के सिर काट करके ले जाते थे। लेकिन अब किसी की हिम्मत होती है क्या? अरे आप बताइए, अब किसी की हिम्मत होती है क्या? अगर उधर से गोली आती है तो इधर से गोला जाता है। ऐसा कभी आपने देखा है क्या मेरे भाई और बहनों? यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी किसानों को सम्मान देने का काम किया क्या? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को सम्मान देने का काम किया है। और किसानों को सम्मान ही नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो हमारे किसानों के बेटे जो सीमा पर सीने पर गोली खाते थे, अरे उनका सम्मान देने का काम किसने किया? अरे इनके यहाँ तो जब कांग्रेस का राज होता था तो सिर्फ बेल्ट और टोपी उसकी आती थी, हमारे सैनिक भाई का पता भी नहीं चलता था, उसके दर्शन भी नहीं कर पाते थे। अगर सैनिकों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करने का किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे हरियाणा के भाई और बहनों, किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या कभी इन्होंने किसानों की चिंता की क्या? अरे किसानों की चिंता की क्या? किसानों की चिंता नहीं की तो हमारे गांव के लोग पिछड़ते चले गए, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं थी गांव में, बिजली की, सड़क की, चिकित्सा की, शिक्षा की, इन्होंने समय पर पहुंचाने का काम नहीं किया। अरे मैं कहना चाहता हूं, भला हो हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उन्होंने ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हमारे एक एक गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया, सड़क से जोड़ने का काम। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह का आपने देखा है, और 2014 के बाद जन कल्याणकारी योजनाओं से लेकर के, जैसा मैंने कहा आपसे, गरीब कल्याण से लेकर के, विकास से लेकर के, देश में आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने से, और देश में भारत का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने से लेकर के, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं
यहाँ हमारे भाजपा की सरकार थी, 9 महीने पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। अरे आपका बाजरा तो एमएसपी पर खरीदा जा रहा था और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। हमारे किसान भाई और हम मिलकर के आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि वो बाजरा हरियाणा में भी खरीदा जा रहा था, उत्तर प्रदेश में खरीदा जा रहा था, गुजरात के अंदर खरीदा जा रहा था, मध्य प्रदेश के अंदर खरीदा जा रहा था, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार थी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। किसानों का बाजरा 1200 और 1300 में गया, आपका बाजरा 2200 और 2300 में बिका। यह नरेंद्र मोदी जी की देन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा है कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र आपने देखा है, यहाँ किसकी चलती है वो भी आपने देखा है, और यहाँ की आपने नौकरशाही भी देखी है। आपने नौकरशाही किस तरह की देखी है, यहाँ किस तरह के हाल हुए थे। मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी दुनिया में भारत को शर्मसार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, और ये उनसे मिलते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। राहुल गांधी उनसे मिलते हैं। भाई हमें ये तो बता दो, आपका उनसे संबंध क्या है, क्या रिश्तेदारी है, क्या मेहरबानी है, जरा ये तो राहुल जी बताइए कि उनकी आपसे क्या रिश्तेदारी है। आप जो देश तोड़ने की बात करते हैं, देश को विखंडित करने की बात करते हैं, राहुल गांधी चुप जा करके विदेश में ऐसे लोगों से मिलते हैं। जरा बताइए उनसे क्या संबंध है आपका, ये तो बताइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा कि हमारे सिख भाइयों का कितना अपमान करते हैं, कितना अपमान करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये वही कांग्रेस है। 84 के दंगे आपको याद होंगे, किस तरह का दिल्ली के अंदर कत्लेआम हुआ था। सब जगह कांग्रेस के नेतृत्व में कितना इन्होंने कत्लेआम किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही नहीं, आपातकाल की स्थिति देश में लाने की किसने की थी? हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, उन्होंने किस तरह की यातनाएं झेली हैं, उन्होंने किस तरह की स्थिति उन्होंने काटी है। और मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप हरियाणा के भविष्य के बारे में चिंता करें। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत की कल्पना, क्योंकि हम भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने हमारे संकल्प पत्र में राजस्थान के अंदर हमने जो वायदे किए थे, आप राजस्थान में आपकी रिश्तेदारी है, नातेदारी है, आप देखते हैं आए दिन आपका आना जाना होता है। आप पूछ लीजिए कि हमने उस संकल्प पत्र में से 9 महीने हुए हैं, हमने 50% से ज्यादा काम करके उनको दिखा दिया जो हमारे संकल्प पत्र थे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने वादा किया था जनता से, क्योंकि हमारे युवाओं के साथ धोखा दिया था राजस्थान के अंदर। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम किया। अरे तुम क्या जानते हो कांग्रेस वालों, अगर किसान का मजदूर का दर्द तो हम जानते हैं। हमारा वो किसान भाई रात के अंधेरे में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह से अपने साहूकार से पैसे लेकर के आता है, वो किसी को बताता नहीं, और वो अपने बच्चे को कोचिंग के माध्यम से अपना मकान दिला करके, कमरा दिला करके वो पढ़ाता है। लेकिन जब वो पेपर देता है, बेटा अपने पिताजी को विश्वास दिलाता है कि मैं पढ़ करके नंबर लेकर के आऊंगा, पिताजी पर विश्वास होता है, उसके लिए सुविधाएं देता है। लेकिन ये पिता और पुत्र के बीच में भी ये कांग्रेस वाले उन दोनों के बीच में भी ऐसी खाई पैदा कर देते हैं। क्योंकि आपने देखा राजस्थान के अंदर 19 में से 17 पेपर लीक हुए, लेकिन हमने कहा था, हमने राजस्थान की जनता से हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया, और वायदा हमने ये किया था कि जिन्होंने किसानों के बेटे, मजदूरों के बेटे में आंसू लाने का काम किया है, उनको आंसू लाने का काम किया, हम एक को भी बख्शने वाले नहीं हैं। और आए दिन आप पेपर में पढ़ते हैं, हमने वो कर दिखाया, SIT गठित कर दी, 150 से ज्यादा लोगों को
जेल के सलाखों में बंद किया है। अब वो कहते हैं अभी ये छोटे छोटे आए, अब बड़े बड़े आने का भी नंबर आ गया है, कई बड़े भी आ गए हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं हमारे समालखा में चुनाव प्रचार करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में यहां राजस्थान सरकार ने अब तक क्या काम किया, ये बताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा